हेलो। अ, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के डिफिनीशंस देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो आइए, सबसे पहले पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब हो गया जितने भी, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एक को मैं कंसिडर करता हूँ, मान लो साइन थीटा, तो मैंने यहाँ लिखा है कि इनकी जो वैल्यू आएगी वो ट्रायंगल के साइज पर निर्भर नहीं करती है। जैसे मैं यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हूँ और यहाँ पे मान लो ये परपेंडिकुलर, अगर इस थीटा से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर 3 हो गया, ये बेस 4 हो गया, और ये आपको दिख रहा होगा ये 5 हो गया, है ना। तो यहाँ तक आप देखो कि अगर इसमें से मैं साइन थीटा निकालने का कोशिश करूँ, साइन थीटा निकालने का कोशिश करूँ, तो साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये वाली चीज़ आ गई, है ना। तो यहाँ से आपने देखा कि जो साइन थीटा आ रही है 3/5 आ रही है। अगर इसी ट्रायंगल के साइज को मैं बड़ा कर दूं, जैसे कि मैंने क्या ले लिया, 12 ले लिया परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर अब कितना है 12, हाइपोटेनस 20 हो गया, और बेस 16 है। तो अगर मैं फिर से साइन थीटा निकालने का कोशिश करूं, तो साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, और अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ भी 12/20, और उसको जब आप रिड्यूस करते हो तो 3/5 ही आ रही है। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ ये बात कि साइन थीटा अभी भी 3/5 आ रही है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा, वो बिल्कुल ट्रायंगल के साइज पर निर्भर नहीं करती है मेरे दोस्त। तो याद क्या रखना है आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ एंगल पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी नोट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ओनली डिपेंड ओनली डिपेंड ऑन एंगल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बहुत ही क्लियर तरीके से। उसके बाद इसमें एक नोट और लिखा हुआ है कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, कि वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा लाई बिटवीन -1 एंड 1। कहने का मतलब क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। कैसे, तो देखिए, अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं साइन थीटा का एक ग्राफ प्लॉट करूं, जो आपको अभी नहीं पढ़ना, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं तो समझने का कोशिश करें, तो साइन थीटा की ग्राफ कुछ ऐसे आती है, साइन थीटा की ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगी आपको, यहाँ से ये ऐसे और कुछ ऐसे, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक साइकिल है, साइन थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये फंक्शंस के बारे में आगे पढ़ेंगे, बस मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि ये वैल्यू मैक्सिमम होती है साइन की 1, और ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये ग्राफ में, ये वैल्यू मिनिमम होगा, ये -1 होगा, और ये जो एक्सिस होती है एंगल की एक्सिस होती है। और ये आपको इस पर मान लो मैं साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे साइन ऑफ दैट मच एंगल, जो कि हम मान लो यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, एंगल हम थीटा ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू ये -1 है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखें कि, एक मिनट, तो यहाँ पे आप देखें कि ये अ, जो एंगल है, ये एंगल होता है 0 डिग्री। ये कितना होगा, ये होगा आपका 0 डिग्री, ये होगा 0 डिग्री, और ये जहाँ पे ये मैक्सिमम होती है ये होता है 90 डिग्री, जिसको हम π/2 भी बोल सकते हैं, और ये 180
180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो हम अभी जो यहाँ पे पढ़ेंगे जो क्लास 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री है, बस उसमें मेरे को ये वाला पोर्शन कंसिडर करना है, बस 0 से 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री में आपको दिख रहा है कि साइन की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है, और इनसे आगे के जो भी वैल्यू होंगे वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी मेरा जो भी ऑपरेशन होगा वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है। तो आप याद रखना कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में देखूँ तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, और कॉस थीटा का भी सेम केस है, कॉस थीटा का भी सेम केस है। इसकी भी मिनिमम अगर वैल्यू मैं देखूँ तो मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री पे ये 1 आती है, और 90 डिग्री पे ये 0 आती है। ये साइन के उल्टा आता है इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें कि वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा लाई बिटवीन -1 एंड 1। जनरली कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 से 1 के बीच में। बट यहाँ पे हम जो ऑब्जर्व करेंगे वो सिर्फ 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल को ऑब्जर्व करेंगे, और इसके बीच में अगर मैं देखूँ तो साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 आता है और 90 डिग्री पे 1 आता है। उसी तरह अगर मैं यहाँ कॉस थीटा का बात करूँ, कॉस थीटा, तो ये 0 डिग्री पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है और 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 आती है, साइन के अपोजिट होती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट्स था आप समझ सके होंगे, है ना, आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम समझेंगे पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पावर है उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा पे होल स्क्वायर है, ठीक है ना। उसी तरह सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टैन थीटा का होल स्क्वायर जो है उसको टैन स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है ना। इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपको। कोई कोई बच्चे जैसे कि टैन स्क्वायर थीटा यहाँ पे अगर मैं करूँ, कोई ऐसे बच्चे भी होंगे, टैन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे इसको ऐसा नहीं समझ लेना है कि ये टैन 2 थीटा है, ये गलत है, ये गलत है ना, ये पावर है, ठीक है ना। और इस पावर का मतलब है कि पूरे टैन थीटा पे होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से आप सबको देखें, कॉस थीटा का होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे करेंगे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और उसी तरह सेक थीटा का होल स्क्वायर ऐसे सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये है पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद हम अगर आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। ये जो टॉपिक है थोड़ा बहुत पहले लेक्चर में भी आप देखे होंगे, तो इसको आप सिंपली याद रखें कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आता है, टैन थीटा आता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या आता है, कॉट थीटा। और टैन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि टैन थीटा और कॉट थीटा दोनों एक्चुअली है क्या, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, या फिर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, देखो इधर LHS में टैन थीटा है और यहाँ पे कॉट थीटा नीचे है RHS में, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो ये आपको जो बेसिक चीज़ है आपको इतना याद रखना है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, और अगले लेक्चर में आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और नया रिलेशन समझेंगे। जैसे ये सब रिलेशन आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक अभी के लिए थैंक यू, ओके।